अंधेरे कब्रिस्तान की एक भयानक कहानी। शहर के बाहरी इलाके में एक पुराना कब्रिस्तान था जो अपनी जर्जर स्थिति और डरावने माहौल के लिए जाना जाता था। कब्रिस्तान की दीवारें पुरानी और टूटी फूटी हुई थीं। वहां मौजूद कब्रों पर लगे पत्थर टूटे हुए थे। रात के समय में ये कब्रिस्तान और भी डरावना हो जाता था जब सन्नाटा और अंधेरा दोनों मिलकर एक अनहोनी की भावना पैदा करते थे। कब्रिस्तान का नाम मौत का शहर था, जो अपने आप में एक रहस्यमय नाम था। लोग कहते थे कि इस कब्रिस्तान में रात के समय में अजीब अजीब चीजें होती हैं। कई लोग तो यहाँ तक कहते थे कि यहाँ भूतों का वास है। लेकिन इन बातों पर किसी ने कभी ध्यान ही नहीं दिया। कब्रिस्तान अपने पुराने ढर्रे पर यूं ही चलता रहा। लेकिन एक रात एक युवक जिसका नाम रोहन था इस कब्रिस्तान में आया। वो अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर आया हुआ था और वो सभी कब्रिस्तान की सैर करना चाहते थे। ये सभी आजाद ख्याल के इंसान थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि कब्रिस्तान की कहानी कई सालों से कुछ अनसुनी सी है। रोहन को कब्रिस्तान के बारे में कई कहानियां सुनाई गई थीं, लेकिन उसने कभी उन पर विश्वास नहीं किया था। जब वो कब्रिस्तान में पहुंचे तो रोहन ने देखा कि कब्रिस्तान वास्तव में बहुत ही डरावना था। कब्रें पुरानी और टूटी फूटी हुई थीं और कब्रिस्तान के चारों ओर एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। रोहन और उसके दोस्त कब्रिस्तान की सैर करने लगे और वो कब्रों के बारे में बातें करने लगे। लेकिन जैसे ही वो एक पुरानी कब्र के पास पहुंचे, रोहन ने एक अजीब सी आवाज सुनी। आवाज में कोई दर्द और कराह थी जो रोहन के रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफी थी। रोहन ने इधर उधर देखा, लेकिन उसे कोई नहीं दिखाई दिया। उसने सोचा कि शायद कोई जानवर होगा, लेकिन आवाज फिर से आई और इस बार रोहन ने महसूस किया कि वो आवाज उसके बिल्कुल करीब से आ रही थी। रोहन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा और उसने हिम्मत करके आवाज की दिशा में देखा। वहां एक औरत खड़ी थी जिसका चेहरा बिल्कुल कटा फटा था। बेहद ही डरावने चेहरे के साथ वो उसके सामने खड़ी थी। उसकी आंखें गड्ढों में धंसी हुई थी, खून से लथपथ चेहरा, बिखरे बाल एक अजीब सा भयानक एहसास दे रहा था। रोहन ने उस औरत को देखा और उसके मन में एक अजीब सा डर बैठ गया। वो औरत रोहन को घूर रही थी और रोहन महसूस कर सकता था कि उस औरत की आंखों में कुछ अजीब सी शक्ति थी। रोहन ने पूछा, कौन हो तुम? लेकिन औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस रोहन को ही अपनी लाल आंखों से घूरती जा रही थी। रोहन महसूस कर सकता था कि उस औरत की आंखों में कुछ अजीब सी शक्ति थी। रोहन ने हिम्मत करके उस औरत के पास जाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वो उसके पास गया, औरत गायब हो गई। रोहन ने इधर उधर देखा,
लेकिन उसे वो औरत कहीं नजर नहीं आई। रोहन ने सोचा कि शायद वो औरत कोई भूत थी, क्योंकि वो कब्रिस्तान में खड़ा था और वो कब्रिस्तान से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा। लेकिन जैसे ही वो कब्रिस्तान के बाहर निकला, उसने देखा कि कब्रिस्तान के बाहर का दरवाजा अपने आप बंद हो गया था। रोहन ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत ही कोशिश के बाद भी नहीं खुला। वो कब्रिस्तान के अंदर ही फंस कर रह गया और उसे ये नहीं पता था कि वो कैसे बाहर निकलेगा। फिर से वो औरत प्रकट हो गई और इस बार वो रोहन के बिल्कुल पास खड़ी थी। रोहन ने डरते हुए जब उसकी आंखों में देखा तो महसूस किया कि वो औरत उससे कुछ कहना चाहती थी। रोहन ने पूछा, क्या है? औरत ने जवाब दिया, मैं तुम्हारी मौत हूँ। ये सुनते ही रोहन के रोंगटे खड़े हो गए और उसने देखा कि औरत की आंखें अब और भी भयानक हो गई थी। रोहन ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन पर जैसे जम से गए थे। लाख कोशिशों के बाद भी उसके पैर वहां से नहीं हिल रहे थे। औरत ने रोहन के पास आकर कहा, घबराओ नहीं, अब तुम्हारी मौत बिल्कुल करीब है। रोहन ने देखा कि उस औरत के हाथ में एक कब्र का पत्थर था और उस पर उसका ही नाम लिखा हुआ।